मैं हूं इम्तियाज़ अहमद। यूट्यूब चैनल ITZ इंग्लिश में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 12 की एक कविता ऑड टू ऑटम का समरी विद हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। आप अपना सारांश इन शब्दों से शुरू कर सकते हैं। ऑड टू ऑटम इज़ एन ओड। ऑड टू ऑटम जो है एक ओड है। ओड का मतलब होता है शोक गीत। इसमें आप याद रखेंगे कि समरी लिखते समय जो आपका टाइटल है, शीर्षक के हर शब्द का पहला लेटर कैपिटल रखना है। जैसा कि मैंने ओड का ओ कैपिटल रखा है, टू का टी कैपिटल है और ऑटम का ए कैपिटल है। शीर्षक के हर शब्द का पहला लेटर कैपिटल, ठीक है। ऑड टू ऑटम इज़ एन ओड। ऑड टू ऑटम जो है एक गीत है। इट इज़ रिटन बाय द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स। यह महानतम रोमांटिक कवि जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज बॉर्न इन 1795 एंड डाइड इन 1821। उनका जन्म 1795 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो हुई थी 1821 में हुई थी। इन ए स्मॉल स्पैन ऑफ लाइफ, संक्षिप्त जीवन काल में कीट्स अचीव्ड ग्रेटनेस लाइक वर्ड्सवर्थ। कीट्स ने वर्ड्सवर्थ की तरह, ये वर्ड्सवर्थ विलियम वर्ड्सवर्थ, कीट्स ने विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह महानता अर्जित की, अचीव किया, प्राप्त किया। समरी का दूसरा पैराग्राफ कुछ इस तरह से होना चाहिए। हियर ही डिपिक्ट्स द रियल स्केच ऑफ ऑटम। डिपिक्ट का मतलब होता है प्रदर्शित करना। स्केच का मतलब ऐसे तो होता है रेखा चित्र, लेकिन मैं यहाँ इसके लिए चित्र यूज़ करूँगा। हेयर ही डिपिक्ट्स, यहाँ वह प्रदर्शित करते हैं। द रियल स्केच, सही चित्र, ऑफ ऑटम, पतझड़ का, यहाँ वह पतझड़ का सही चित्र प्रस्तुत करते हैं। ऑल फीचर्स ऑफ द सीजन, इस मौसम की सारी खूबियाँ, ऑल फीचर्स, हैव बीन डिस्क्राइब्ड, वर्णित हैं, इन अ मेमोरेबल सीरीज। मेमोरेबल का मतलब होता है स्मरणीय, जिसको भूला नहीं जा सके। सीरीज का मतलब होता है श्रृंखला। इस मौसम की सारी विशेषताओं का वर्णन स्मरणीय श्रृंखला के अंदर किया गया है। दिस सीजन इज फुल ऑफ फ्रूट्स विद रिपनेस। यह मौसम फलों से भरपूर होता है। विद रिपनेस, पकावट के साथ। यह मौसम फलों के पकावट से भरपूर होता है। ऑल फ्रूट्स गेट बिगर, सारे फल बड़े हो जाते हैं। ग्रेन्स आर रीप्ड एंड कलेक्टेड। रीप का मतलब काटना, कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना। दोनों क्रियाएं पैसिव फॉर्म में हैं, ठीक है। ग्रेन्स आर रीप्ड एंड कलेक्टेड, अनाज काटे जाते हैं और इकट्ठा किए जाते हैं। पीपल ड्रॉज बाय द फ्यूम ऑफ ग्रेन्स एंड फ्रूट्स। ड्रॉज का मतलब झपकी लेना। यहाँ मैं इसको मदहोश के अर्थ में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। फ्यूम का मतलब होता है सुगंध। पीपल ड्रॉज, लोग मदहोश हो जाते हैं। बाय द फ्यूम, सुगंध से। ऑफ ग्रेन्स एंड फ्रूट्स, अनाजों और फलों के। लोग अनाजों और फलों के सुगंध से मदहोश हो जाते हैं, ठीक है। ये आपके समरी का दूसरा पैराग्राफ रहा। अब चलते हैं तीसरे पैराग्राफ की तरफ। कीट्स सक्सेसफुली कैप्चर्स द मेलोडियस सॉन्ग्स ऑफ ऑटम। सक्सेसफुली का मतलब होता है सफलतापूर्वक। मेलोडियस का मतलब होता है मधुर। कीट्स सफलतापूर्वक कैप्चर करते हैं,
किसको? द मेलोडियस सॉन्ग्स, मधुर गीतों को, ऑफ ऑटम, ऑटम के, मतलब किट्स जो हैं, जॉन किट्स सफलता के साथ ऑटम के गीतों का चित्रण करते हैं, वर्णन करते हैं। ही प्रूव्स, प्रूव का मतलब सिद्ध करना। ही प्रूव्स डैट इट हैज़ ए मेलोडियस म्यूजिक लाइक ए स्प्रिंग, वह सिद्ध करते हैं कि इसके अंदर अर्थात ऑटम के अंदर भी मेलोडियस म्यूजिक होता है, मधुर संगीत होता है, लाइक ए स्प्रिंग, वसंत की तरह। ठीक है। द पोएम लुक्स सिंपल, कविता सिंपल लगती है, साधारण लगती है, बट हाईली इमेजिन्ड, लेकिन बहुत ही काल्पनिक, एंड अल्टरनेटिव, और बहुत ही वैकल्पिक लगती है। ये रहा आपके समरी का तीसरा और अंतिम पैराग्राफ। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ें, समझें। आपके एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही लाभप्रद होगा और मुझे पूरा भरोसा है कि आपने अगर इसको अच्छी तरह से समझ लिया, पढ़ लिया, तो आप इसका लाभ उठा लेंगे। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।